जो है ये खामखाई का मुद्दा बना रखा है, कुछ नहीं है, इसके पीछे एक राजनीति है, पूरी राजनीति है। अरे वो आदमी को मार रहा लॉरेंस है, वो गलत सही कर रहा, गलत कर रहा हो है। क्या नाम हुआ भाई? इंसानों को मारना, रियाज अहमद अंसारी है, वो इंसानों को मार रहा। इंसान की कीमत ज्यादा है, हिरन की ज्यादा कीमत है, बताइए। वो कह रहे हैं हम आस्था है उनकी, वो भगवान तक कुछ नहीं है, राजनीति है इसमें, सारी राजनीति है। हाँ जी, उसे टॉप बनाया जा रहा, उसे दाऊद इब्राहिम की जगह लाया जा रहा। ये कब हुआ हादसा, कितने साल हो गए इसको? साल पहले आस्था जुड़ रही है उनकी, उससे पहले कोई आस्था नहीं थी। हमें तो आज पता लगा उनकी आस्था है इसके अंदर। दाऊद इब्राहिम के मतलब उससे उसकी आप बराबरी कर रहे हैं, यानी कि लॉरेंस जो इस वक्त जेल के अंदर है उससे उसकी बराबरी की जा रही है कि समाज अगर उनका वहाँ पर बंदा तैयार हो रहा है तो वो सलमान खान के अगेंस्ट उसको खड़ा कर रहे हैं। ये सब बातें बेकार की बातें हैं, पॉलिटिक्स को नहीं वो करना चाहिए। किसकी नहीं हो रही, क्या ड्रामे कर रखे इस गवर्नमेंट ने। मस्जिदों के आगे ड्रम ये बज रहा है, वो बज रहा है, अजानों की सीमित कर दी। और यहाँ इस कदर क्या नाम उसका वो बजता है, ये डीजे कि दिल भी हार्ट भी हिलने लगता है। ये योगी जी को क्या नाम इसका वो मजा आ रहा है इसमें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको पूरा माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी नेशनल मुद्दा होता है या चाहे उसमें कानून की बात हो, चाहे चुनाव यात्रा हो, हम लगातार आपको दिखाते हैं। अभी एक मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है, जो है सलमान खान वर्सेस बिश्नोई, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो धमकी दे रहे हैं सलमान खान को, उस पर जनता आखिरकार क्या कहती है, सीधा जनता से पूछेंगे। दोनों पक्ष के हम पास जाते हैं, दोनों की राय रखते हैं। अभी हम मुस्लिम समुदाय के बीच मौजूद हैं, आखिरकार मुस्लिम इस पर क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, ये बताइए, जिस तरीके से वो बात चल रही है आस्था का विषय, एक आस्था का विषय होता है, अगर आपकी किसी में आस्था है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाएंगे। हाँ, तो अभी जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है कि, और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, वो ये कह रहा है कि सलमान खान जिसने काले हिरण का वध कर दिया था, यानी कि उसकी हत्या कर दी थी, वो जो है समाज से मंदिर में आके माफ़ी मांग ले तो हम उसको माफ़ कर देंगे। तो क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं? दरअसल बात ये है, जब कानून के दायरे में सलमान पे केस हुआ, ठीक है, और केस होने के बाद कानून ने अपने हिसाब से सज़ा दे दी, ठीक है, तो लॉरेंस को तो इस बात में उलझना नहीं चाहिए। ये तो कह रहे हैं ना, सज़ा नहीं हो पाई और वो छूट गया, पैसे देकर बाहर आ गया, तो वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था आहत हुई है, हमने 5 साल 15 साल उसका जो इंतज़ार किया है, लेकिन वो नहीं हो पाया है। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे, आपके आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, आप भी माफ़ी की लालसा करेंगे उससे कि एक बार माफ़ी मांग ले? देखिए, असल में विष्णु जो समाज है, अगर इसको कानून पे भरोसा है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाए, पहले खटखटाया था जैसे। अरे हमने बहुत विश्वास रखा कानून पर, और जो जिस तरीके से यहाँ पर पहले दाऊद इब्राहिम रहा करते थे, बॉलीवुड गैंगस्टर, और उस टाइम पे गुलशन कुमार की हत्या हो जाती थी, और अब बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया गया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो क्या दोनों तरफ से ही कानून हाथ में लिया जा रहा है? लेकिन अभी बिश्नोई समाज जो है वो सिर्फ माफ़ी की मांग कर रहा है। देखिए, कानून ने सलमान को अपने हिसाब से सज़ा दे दी थी, ठीक है, उसके बाद उसका केस मैटर निमट भी गया। लेकिन बिश्नोई समाज को अगर कानून पे भरोसा नहीं है तो ये तो कोई भी बात नहीं हुई। हिंदुस्तान के अंदर सभी कानून पे भरोसा रखते हैं, कानून को मानते हैं, तो इस हिसाब से बिश्नोई परिवार को कानून का दरवाज़ा ही खटखटाना चाहिए। ये गलत है बिल्कुल कि लॉरेंस जो है सलमान को मार देगा, ठीक है, ये तो बहुत गलत है। लेकिन और क्या अगर माफ़ी मांगने से जो है मसला सुलझ जाता है, तो क्या सलमान खान को माफ़ी नहीं मांग ले? देखिए, सलमान ने खुद ही कह दिया था, अगर मेरी वजह से किसी भावनाओं को ठेस पहुँची, ठीक है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। सलमान ने कहा, ट्वीट दिया था, एक वीडियो जारी करी थी 2 साल पहले, सलमान की एक वीडियो है, आप चेक करना। उसने खुद कहा था कि अगर मेरी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये लॉरेंस जो है ये खामखाई का मुद्दा बना रखा है, कुछ नहीं है, इसके पीछे एक राजनीति है, पूरी राजनीति है। एक बात, राजनीति आपको नजर आई? बस ये तो सबको मालूम है। देखो, बीजेपी सरकार है, अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो फिर यही है, जो जितना ज़्यादा बोलता है उसी पे केस बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है देश के नागरिक हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। मीडिया वही दिखाने के लिए है कि आप अपनी राय रखें। हमने उस पक्ष से भी बात करी, आप क्या सोचते हैं, आपसे भी बात करनी है, जो आप बोल रहे हैं वही हम दिखाएंगे। देखो, लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है, अगर ये कोर्ट का दरवाज़ा जब तक खटखटाते रहेंगे, इनको इंसाफ मिलेगा,
ठीक है। यानी कि आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई गलत धमकी? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इसकी जगह कोई और बंदा हो अब तक के जो है उसको जेल में ही निपटा दे तो अच्छा, बिल्कुल निपटा देते। तो मतलब इसको जानबूझकर नहीं जानबूझ के जो है इसको इतना जो है हाई लेवल पर पहुंचा दिया ताकि लोअरेस्ट टाइम पे दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। देखो लोअरेस्ट कुछ नहीं है, ये तो खाम खाई का जो है मुद्दा इतना बना दिया। अब यही नहीं पता, लोअरेस्ट को ही नहीं पता है उसके बारे में क्या बात हो रही है बाहर, क्या नहीं हो रही है। उसको इतना हाई लेवल बना दिया। मर्डर कोई कर रहा है, लोअरेस्ट का नाम आ रहा है। मर्डर कोई हर एक कोई जो है हाई क्वालिटी बनता जा रहा है लोअरेस्ट के बारे में। मेरे 700 शूटर है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए जी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो भाई साहब, आपका क्या नाम? मोहम्मद उमेर। मोहम्मद उमेर भाई, ये बताइए, सलमान खान को तो जानते ही होंगे आप जी। तो सलमान खान पर एक बातचीत हो रही है अभी, वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उनके धर्म जो है उसको आहत हुआ है, उनके समाज को, जो उन्होंने काले हिरण का शिकार कर दिया। मैं क्या तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए? नहीं नहीं मांगनी चाहिए। नहीं, अगर आपके धर्म पर, आपके मज़हब पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है या फिर कुछ ऐसी बात कहता है तो आप उससे माफ़ी नहीं मंगवाएंगे? माफ़ी मंगवाए। वो भी तो यही कह रहे हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन्होंने तो मार दिया उसको वो भगवान मानते हैं, तो मांग लेनी चाहिए? नहीं चाहिए? माफ़ी मांग ऐसा मांगनी चाहिए ना। देखो माफ़ी का मामला तो सरकार के हाथ में है ना, कानून मंगवाएगा ना, कानून मंगवाएगा, ठीक है। तो बिश्नोई समाज को जो है कानून के दायरे का खटखटाना चाहिए ना, कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मारा है, अरे वो आदमी को मार रहा लॉरेंस है, वो गलत सही कर रहा, गलत कर रहा हो है। क्या नाम हुआ भाई? को मारना रियाज अहमद अंसारी है, वो इंसानों को मार रहा। इंसानी की कीमत ज़्यादा है, हिरन की ज़्यादा कीमत है, बताइए। वो कह रहे हैं हम आस्था है उनकी, वो भगवान आस्था कुछ नहीं है। ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो उसने मारा भी या नहीं मारा, मारा या नहीं मारा, अभी तो ये भी पक्का नहीं हुआ। अदालत कोर्ट बेल पे है वो, अभी केस फाइनल तो नहीं हुआ, सजा तो नहीं हुई उसे। सजा के बाद फिर अपील में बाहर आ गया वो। हाँ, अभी तक तो ये भी साबित नहीं हुआ पक्का है उसने मारा या नहीं मारा है। और वो आदमी मार रहा, उसे ही मार दिया। उसने जो बाबा सिद्दीकी को जो मारा उसने, क्यों मारा है? उसने हिरन मारा क्या? अगर मारता तो उसे मारता, सलमान खान को। हाँ, उसमें तो जी है नहीं सलमान खान को मारने का। बाबा सिद्दीकी आज़ाद घूम रहा था, पॉलिटिकल आदमी था, उसे मार दिया। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुलशन कुमार को पहले मार दिया गया था, दाऊद इब्राहिम का ग्रुप चलता था, वहाँ गैंग होता था। अरे वो तो मिट गया ग्रुप, अब कहाँ रह गया? हाँ, कहाँ ग्रुप है वो? उसका नाम लेवा कोई नहीं है। अब नया यो सलमान खान जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत, अपना टैलेंट है उसका, लोग पसंद करते हैं उसको, उस पर भी कोई उसका क्या कसूर है? सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करने लगे थे लोग, तो उसमें भी उनका नाम आता है। किसका नाम आता है? नहीं भाई, पब्लिक पसंद कर रही, पब्लिक तो कांडा को भी पसंद करे अगर उस पर टैलेंट है, अंधे को भी पसंद कर रही, जरूरी है उसको उसे पसंद करेगी। ये कोई तरीका नहीं है कि बना उसे पसंद कर रही, उसे नहीं पसंद करी, इस बात को लेकर के आदमी खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगेगा माफी? किस बात की माफी मांगेगा? जब कोई आप जो हैं आप किसी बात से एनकाउंटर कर देना चाहिए लॉरेंस का, वो आदमी और मारेगा। हाँ जी, उसने नहीं मारा क्या? उसका क्या कसूर था? जो पंजाब का मारा उसने, सिंगर था वो, उसका क्या कसूर है? उसने भी हिरन मारा था। ये तो बेकार की बात है, हिरन मार दिया, उसे यूँ मार दिया, बेकार में पॉलिटिकल बातें हैं। ये कोई तरीका नहीं है इस तरीके से भाई साहब। ये तो गवर्नमेंट की चालें हैं भाई साहब। सलमान खान बैल पाए बाहर आया हुआ है, अभी तो मुकदमा चल रहा है उसका, और ये भी साबित ही नहीं हो पाया अभी, उनने मारा भी नहीं हिरन। जेल में ही है। कौन? लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में ही। वो जेल में ही है, जेल के सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे बाहर, सब काम जेल से ही हो जाता है। भारत है हमारा, ये लोकतंत्र पे एक मिनट रुक जाओ। गृह मंत्री इतना बड़ा हर तरीके से एक्शन ले रहा हो हर चीज़ पे, एक लॉरेंस मैं जो क्या नाम से अतीक अहमद को सरेआम गोली से भून दिया, एक चंद गुंडों ने जिनका नाम निशान था, कोई क्राइम नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा, पहले बार उन्होंने क्राइम करा, उनसे पटका दिया उसने। ये कोई तरीका? 2 दिन में एक घंटा पटके हो बाहर ला के लॉरेंस, अगर चाहे गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाह रही। हाँ जी, कितने मर्डर कर दिए उसने? राजनीति लग रही है। और राजनीति है इसमें, सारी राजनीति है। हाँ जी, उसे टॉप बनाया जा रहा, उसे दाऊद इब्राहिम की जगह लाया जा रहा। जब दाऊद इब्राहिम होता था तब भी गलत होता था। गलत, बिल्कुल गलत होता था। गलत को गलत ही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। कहते थे कि जो खान है वो इंडस्ट्री में किसी और को पनपता हुआ देख नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है। पहले दिलीप कुमार खान ही है, चलता रहा है तो परसों चलती आ रही। राज कपूर का खानदान था, एक मिनट, राज कपूर का खानदान था, चलता नहीं आ रहा, कौन उसे बुरा कह देगा? सबने अच्छा सराहा, उसको पसंद किया है।
तो ये जिस तरीके से अभी माफ़ी की मांग हो रही है, बिश्नोई समाज भी आगे आ रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर हमारी आस्था उसमें काले हिरन में है, जो अगर उसकी जो हिरन की जो माँ होती है अगर वो नहीं रहती है तो फिर वो अपने हिसाब से उसको बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, ये कब हुआ हादसा, कितने साल हो गए इसको? बहुत साल पहले। आज आस्था जुड़ रही है उनकी, उससे पहले कोई आस्था नहीं थी। हमें तो आज पता लगा उनकी आस्था है इसके अंदर, आज खुल के सामने आ रहा है आस्था है जी। आज उनके यहाँ पैदा हो गया कि बदमाश, उनकी बिरादरी का, आज वो कह रहा है हमारा तो बदमाश पैदा हो गया, हम तो यूँ भी कहेंगे, हम यूँ भी कहेंगे। हाँ, ये कितना टाइम मुझे कि हमने कोर्ट पर विश्वास करके कोर्ट पर टाइम दिया लेकिन कोर्ट नहीं कर पाया। ये मुझे बताइए कब का क्या नाम उसका केस है, ये कौन से सन का केस है? कोर्ट ने उस वक्त सज़ा मुकर्रर कर दी थी। क्या नाम हुआ भाई साहब? एम तस्लीम सज़ा मुकर्रर कर दी थी और अपनी वो सज़ा काट कर कानून के जानकार है, आपसे बातचीत करेंगे। आपको वहाँ पर वो अपनी सज़ा काट कर आए, उसके बाद भी माफ़ी का तो कोई औचित्य नहीं रहता ना, अपनी सज़ा भुगत ली उसने। आज बिश्नोई समाज अपने समाज के लिए अगर एक ऐसे इंसान पे दबाव डाल रहा है जो बहुत मदद करता है लोगों की, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। अब समाज को जैसे आपने लगातार देखे होंगे केसेस, सलमान खान जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में जो है एक रोड पर सो रहा होता है, उसको उड़ा देते हैं, पुरानी कोई बात करना चाहते हैं तो और फिर हिरन की हत्या कर देते हैं। हिरन, ये दोनों केस कब के हैं आपको मालूम? पुराने। तो आज के सलमान खान को देखिए ना आप, किससे पैमाइश कर रहे हैं? एक दाऊद इब्राहिम के मतलब उससे उसकी आप बराबरी कर रहे हैं, यानी कि लॉरेंस जो इस वक्त जेल के अंदर है उससे उसकी बराबरी की जा रही है कि समाज अगर उनका वहाँ पर बंदा तैयार हो रहा है तो वो सलमान खान के अगेंस्ट उसको खड़ा कर रहे हैं। ये सब बातें बेकार की बातें हैं, पॉलिटिक्स को नहीं वो करना चाहिए। तो ये जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि भाई अगर किसी समाज का, किसी समुदाय का कोई किसी में आस्था है और वो आहत होता है तो माफ़ी मांगना कोई छोटी बात। आहत जब हुआ है वो उस वक्त जब उसने किया था वो मामला उस वक्त खत्म हो गया था, वो जेल से अपनी सज़ा काट कर आ गया। वही सवाल हमने पूछा। हम उसी स्तर के नहीं है कि हम सलमान खान से कहें कि आप माफ़ी मांग लीजिएगा, वो बहुत बड़ा स्तर है। वो जानते इसको कि माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी है, मैंने क्या किया है। वो अकेला नहीं है, वो उन चारों से क्यों नहीं माफ़ी मंगवा रहे, उसी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? और भी तो थे, अकेले सलमान खान नहीं थे इस शिकार में, सलमान खान अकेले नहीं थे, वो और भी तो बंदे थे उसमें। तो आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, क्या राजनीति नज़र आ रही है? दोनों की जिद नज़र आ रही है, दोनों की जिद नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, बिश्नोई समाज ही जिद पे अड़े हुए, बस और कोई बात नहीं इसके अलावा। हालांकि माफ़ी में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दोनों जिद पे अड़े हुए, अदरवाइज इसके अलावा। साहब, आहत किस की नहीं हो रही? क्या ड्रामे कर रखे इस गवर्नमेंट ने? मस्जिदों के आगे ड्रम ये बज रहा है, वो बज रहा है, अजानों की सीमित कर दी, और यहाँ इस कदर क्या नाम उसका वो बजता है ये डीजे कि दिल भी हार्ट भी हिलने लगता है। ये योगी जी को उसका नाम इसका वो और मजा आ रहा है इसमें, है? ये किस लोगों की आस्था नहीं हमसे जुड़ी हुई। एक लोग उसको ला करके गुस्सा तो योगी मजा आ रहा है बेचारे को। नाम बताओ अपना। नाम क्या? नाम कमलजीत। तो योगी जी को मजा आ रहा है पूरा डीजे बजाओ, खुल के बजाओ बस, और क्या। बिल्कुल जी का ये कहना है कि जब आप अपने किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ चुपचाप थोड़े जाएंगे, बजाते हुए जाएंगे, लेकिन उसकी एक सीमा और एक लिमिट होनी चाहिए ताकि दूसरा आहत ना हो। दूसरा बंद करवा रहे हैं, रास्ते में बजवा रहे हैं, हरिद्वार में बंद करा रहे हैं। मना करना चाह रहे हैं वो इस बात के लिए। आप मेरे से सवाल कर लें, इनसे सवाल कर लें। हरिद्वार में पूरे हरिद्वार में बंद हो करके जाओ। देखिए, एक मिनट, या तो बोल लीजिए, मैं माइक के सामने। देखिए, हाँ, अच्छा, आप एडवोकेट हैं, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये जिस तरीके की बातचीत अभी चल रही है और लगातार इस पर बातें हो रही है, पूरा नेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, शूटरों की बात हो रही है, तो वो बार बार यही कहा जा रहा है क्या इस तरीके की घटनाएं जब होती है, जब बहराइच में घटना हो जाती है तो कानून के हाथ में ले लेना चाहिए, चाहे वो बिश्नोई समाज हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो वहाँ के आरोपी हो जिन्होंने उसको धनाधन हथियारों से गोली से भून। कभी वो अच्छी बात नहीं है कानून हाथ में ले जावे, ये शासन और प्रशासन का काम है उसको कवर करना, और जो हालात वहाँ बने वो अच्छे नहीं है, उससे हमें क्या नाम, हम बहुत आहत हैं। और ये थोड़ा फेलियर जो है वो गवर्नमेंट का भी है, उसके अंदर थोड़ा क्या ज़्यादा फेलियर है, जिसमें आज मैंने मीडिया में उसमें सुना कि भाई इस तरीके से 2 लड़के आए, उन्होंने कहा कहने लगे जी हमें तो 2 घंटे दिए गए और पुलिस हटा ली गई थी। ये तरीके बातें, हाँ, वो जो रगड़ रहे थे, नशेड़ी किस्म के लोग थे वो, हैं। अब इस तरह के हालात अगर हिंदुस्तान में चलेंगे तो क्या रह जाएगा? नफरत बो रहे हैं और वही काटनी पड़ेगी इन्हें, और वो काट रहा है। बहराइच के एक उदाहरण है बहराइच का। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो उन पर कार्रवाई हो रही है, जो उन्होंने विपरीत फायरिंग करी है पुलिस पर, अब उनका आप उनका एनकाउंटर, आप मुझे बताइए फायरिंग का, 1 मिनट, पुलिस पे वहाँ पर कोई फायरिंग की कोई है रिकॉर्ड फायरिंग का? टीवी पे या उस पर पत्थरबाजी कोई रिकॉर्ड नहीं है, फायरिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। फायरिंग कहाँ हुई? पर प्रशासन पर विश्वास नहीं बिल्कुल करेंगे,
कानून विश्वास में, लेकिन जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष लोगों को उन्हीं की दुकान ने फूकी, उन्हें टाके बंद कर दिए, ये क्या कानून है? नहीं, जो वहाँ पर जो आरोपी पकड़े गए हैं, जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि वो आरोपी है नहीं है या वो किस तरीके से पकड़े गए हैं। लेकिन जो मौलाना अरशद मदनी है वो कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। वो क्यों कह रहे ऐसा है, देखो वो तो जांच का विषय है, उन्हें लग रहा होगा बेकसूर है, कोई कहीं होगा। हैं? सिद्ध तो नहीं कर सकते ना। नहीं वो सिद्ध नहीं कर वो सकते। कह रहे हैं कि वो एक तरफा कार्रवाई वगैरह तैनात कर रहे हैं। नहीं वो सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उनको लग रहा होगा। जो आदमी नहीं झगड़ालू हो सकता, एक चेहरे से भी पता लगता है, एक नेचर से भी पता लगता है, उनकी नॉलेज में होगा, देखा होगा उन्होंने, भला आदमी को पकड़ के अंदर कर दो है। बुजुर्ग आदमी जो झगड़े मनी कुछ दूर दूर मतलब हर चीज़ से वो बचता है, तो दिखता है। ऐसा नहीं है, समाज को भी दिखता है, लोगों को भी दिखता है, जिम्मेदार लोगों को भी दिखता है।